बोलो गुरुदेव भगवान की जय। गुरुवर ने हमें ध्यान दिलाया, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है उसके मुंह से पहला शब्द मां निकलता है। आप उस स्वर को सुनिए, जब बच्चा रोता है तो रोने की ध्वनि में मां का उच्चारण होता है। जब कोई जानवर का भी बच्चा जन्म लेता है, जब गाय का भी बछड़ा जन्म लेता है, किसी भी जानवर का बच्चा जन्म लेता है और जब वो रोता है तो उसके मुंह से भी मां शब्द की ध्वनि आती है। उसको समझने के लिए अपने विवेक को जागृत करना होगा, ध्यान में जाना होगा, पात्रता हासिल करनी होगी। साधक व्यक्ति किसी भी छोटे से छोटे जीव के बच्चे से भी उस ध्वनि को सुन सकता है। तो गुरुवर ने हमें बताया कि प्रकृति का मूल शब्द मां है और मां और ओम का जब हम एक क्रमिक उच्चारण करेंगे, एक साथ उच्चारण करेंगे, तभी हमारा बीज मंत्र फलित होगा और पूर्ण होगा। जैसा कि अभी बोला कि माता सबरी का स्थान है, छत्तीसगढ़ माता सबरी का जन्म स्थान है, तो माता सबरी से हमें कुछ सीखना चाहिए। समर्पण, त्याग, तपस्या हो तो माता सबरी जैसी हो, शिष्य हो तो माता सबरी जैसी हो। माता सबरी ने राम के दर्शन प्राप्त किए, अपने जूठे बेर खिलाए, भगवान राम ने बड़े प्रेम पूर्वक उसको ग्रहण किया। माता सबरी इससे प्रसिद्ध नहीं हुई। माता सबरी ने, उनका विवाह होने जा रहा था, उनके विवाह के उपलक्ष्य में कई जानवरों की बलि दी जानी थी। जब उन्होंने यह सुना, उन्हें बहुत दुख व्याप्त हुआ कि जीव की हत्या करके हमारे इष्ट प्रसन्न नहीं होंगे, हमें कोई खुशी नहीं होगी, और उन्होंने उसको त्याग दिया, विवाह नहीं किया और मतंग मुनि के आश्रम में जाके सेवा कार्य स्वीकार किया। मतंग मुनि को अपना गुरु स्वीकार किया और सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने अपना पूर्ण समर्पण दिया। तभी जब उनके गुरु देह त्याग के जाने लगे तो वह बोली कि मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। तो गुरुवर ने उनके कहा कि अभी तो तुम्हें अपने ही प्रभु का, जिनका तुम नाम जपती हो, उन्हीं का मार्ग प्रशस्त करना है। तुम्हें मैं इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ, जब चाहो तब तुम मेरे पास चली आना, लेकिन इंतजार करना, तुम्हारे प्रभु तुम्हें दर्शन देने तुम्हारे दरवाजे तक आएंगे। माता सबरी ने अपने गुरु की बात पर विश्वास किया और एक दिन नहीं, हर दिन हजारों वर्षों तक उन्होंने पुष्प उनके स्वागत के लिए रास्ते पर सजाए। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कई वर्षों उनका धैर्य छूट जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, हर दिन उन्होंने वही काम किया, क्योंकि उन्हें अपनी भक्ति से ज्यादा अपने गुरु की बात में विश्वास था, अपने गुरु के वचनों में विश्वास था। ऐसी प्रबल शिष्य, ऐसी प्रबल भक्ति प्राप्त करने के लिए तपस्या की जरूरत होती है, श्रद्धा विश्वास की जरूरत होती है। और अगर हमने गुरु को धारण किया है, गुरु बना
वही समर्पण होना चाहिए। जब हमारे अंदर वह होगा तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो स्वयं रूप के अवतार पे सारे देवी देवताओं ने उनको आशीर्वाद दे रखा था, लेकिन कभी भी उनको अहंकार नहीं आया। कभी आप धैर्य खो गए तो हमेशा राम को याद करना कि इसकी धैर्यता जो मुझे 14 साल काटे हैं, अगर आपको 15 मिनट के लिए जमीन जायदाद से आपके माँ बाप अलग करते आप उनकी संपत्ति भी कुछ लगा दोगे अभी, है ना, कहते कहते होगा। लेकिन धैर्यता दुनिया में 14 वर्ष वनवास करता है और हर कर्म के विधान के अंतर्गत है भगवान कृष्ण सीख लेगा। उन्होंने पहले का बाण अपने पैरों पे ले लिया तो स्वयं धारी ने उसको श्राप दिया था, इसलिए हर कर्म का दंड भोगना पड़ता है। आत्मा अमर अविनाशी सत्ता है, हजारों साल पहले थे, लाखों साल पहले थे, आगे भी रहेंगे। ये शरीर सफेद कुर्ता पहनना है, 1 घंटे बाद लाल कुर्ता पहन लेगा, शाम को हरा कुर्ता पहन लेगा, क्या शरीर को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इस चेतना में आज अजय अवस्थी हैं, किशोरी मिश्रा जी बैठे हैं, रमेश मिश्रा जी हैं, कल जाके ये रामलाल हो जाएंगे, ये श्यामलाल हो जाएंगे, हम कुछ और हो जाएंगे। उस चेतना में फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ रहा है। आप देखिए कि सरकार कहीं ना कहीं से हम लोगों से कटने की कोशिश करती है, बचने की डरने की कोशिश करती है। कई जगह जब हमने पहले रायपुर में भी नशा मुक्ति एक यात्रा करी थी, नशा मुक्ति समाज के निर्माण को लेकर, तो बहुत से लोगों को समझाया गया था, बहुत से लोगों के चैनल बंद करवा दिए गए थे क्योंकि उन्होंने हमारी आवाज़ को पहुँचाया था आपके पास से, आपके मीडिया से जुड़े हुए हैं, चैनल बंद करवा दिए गए। डर ही तो है, आपने क्यों चैनल बंद करवाए? आपने क्यों धमकाया लोगों को? क्यों आपके अंदर इतना डर है? हमने तो सिर्फ आवाज़ ही उठाई है। अगर आप सच्चे नेता हैं, सच्चे राजा हैं,